जब मुझसे कोई आदमी पूछता है कि इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है समझने के लिए, मैं उससे कहता हूं धर्म। जिसको धर्म समझ में आ गया, कोई मुझे आकर यह साबित कर दे कि फला धर्म गलत है, सर मैं दोबारा कभी नहीं पढ़ाऊंगा सर। ये इस मंच पे कह रहा हूं, इसकी रिकॉर्डिंग की क्लिपिंग रख लीजिए। एक एक लाइन को खुद सोचना चाहिए, चाहे पूरा जीवन लग जाए कोई बात नहीं, क्योंकि अगर एक लाइन भी जिस दिन समझ में आ जाएगी बस क्रांति हो जाएगी। धर्म अब व्यक्तिक है, इंडिविजुअल। धर्म का किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मैं 1000 बार इस बात को अपने मंच से कहता हूं, क्लास में कहता हूं, किसी धर्म का किसी से कोई वैर नहीं है। धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो इतना महान है, इतना महान। जब मुझसे कोई आदमी पूछता है कि इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है समझने के लिए, मैं उससे कहता हूं धर्म। जब मुझसे कोई पूछता है कि इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है समझने के लिए, मैं कहता हूं धर्म। जिसको धर्म समझ में आ गया, कोई भी हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, कोई मुझे आकर यह साबित कर दे कि फला धर्म गलत है, सर मैं दोबारा कभी नहीं पढ़ाऊंगा सर। मैं इस रास्ते को ही छोड़ दूंगा सर। ये इस मंच पे कह रहा हूं, इसकी रिकॉर्डिंग की क्लिपिंग रख लीजिए। कोई धर्म गलत है, कोई धर्म खराब है ही नहीं सर। धर्म का एक बड़ा महान उद्देश्य है जो इस धरती पर 90% लोग नहीं समझ पाते। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे प्रमुख वजह है कि इतनी बड़ी चीज को जो लोग पढ़ाते हैं, बहुसंख्यक पुरोहित किसी भी धर्म के हो, बहुसंख्यक पुरोहित, धर्म का उनके लिए स्वर्ग का मतलब है कोई अलग दुनिया, उनके लिए जन्नत का मतलब है कोई अलग दुनिया। पुरोहित, प्रीस्ट, सेंट, हिंदू जो प्रीस्ट है वो कहता है स्वर्ग मिलेगा, बैकुंठ। तो ये हिंदू प्रीस्ट के लिए स्वर्ग एक अलग स्पेस है। कोई मौलाना कहता है जन्नत, सब नहीं जाएंगे। अच्छा, कौन जाएगा? जी मुसलमान जाएंगे जो इस्लाम धर्म कबूल किए हैं। अच्छा, मतलब क्या हम जाएंगे? हम लोग नहीं जाएंगे। ईसाई पादरी कहता है कि आप हेवन। ये जो लॉबी है ये कहती है तुम जैसे ही सेंसस से ऊपर आओगे, सेंसस पे जो जी रहा है वो नर्क में जी रहा है। डिग्री कम और ज्यादा हो सकती है, डिग्री कम और ज्यादा हो सकती है। और जिसने सेंसस को छोड़ा और चैतन्य पर आ गया, कॉन्शियस, वो इस विराट ब्रह्म से जुड़ गया। धर्म की
अवहेलना नहीं की जा सकती, निग्लेक्शन नहीं किया जा सकता, बुराई नहीं की जा सकती। धर्म भले ही आज संविधान की मान्यता नहीं है, लेकिन वो अपने आप में बहुत महान है। और जैसा कि मैंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है, सिर्फ एक चीज जो समझ ले तो पूरी दुनिया समझ ले, धर्म। इसलिए सभी को धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए, सभी को, लेकिन 18 साल के बाद खुद से पढ़ना चाहिए, खुद से एक एक लाइन को खुद सोचना चाहिए, चाहे पूरा जीवन लग जाए कोई बात नहीं, चाहे पूरा जीवन लग जाए, क्योंकि अगर एक लाइन भी जिस दिन समझ में आ जाएगी बस क्रांति हो जाएगी। गीता, बाइबल आदि ग्रंथ, इसीलिए तो कहा गया कि इनको पढ़ने से सवाब मिलता है, पुण्य मिलता है। क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर तो वापस लौटना ही नहीं है। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।